एक और बार दोबारा मुलाकात। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने अपना नेशन यात्रा में कितने ट्रैकिंग के अनुभव किया है? दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दुनिया की ही तीसरी ऊंची शिखर माउंट कंचनजंगा ट्रैकिंग ट्रेल के बारे में, जो पूरे दुनिया में कोचेला ट्रैकिंग ट्रेल के नाम से मशहूर है। दुनिया की ही सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट दक्षिण एशिया में दुनिया की ही 3 सबसे ऊंची शिखर मौजूद है। माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, माउंट काराकोरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में K2 भी कहा जाता है। काराकोरम को एक और नाम से भी जाना जाता है, माउंट गडविन ऑस्टिन, जो पाकिस्तान में स्थित है। और आता है हमारा माउंट कंचनजंगा, जो इंडिया और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा की एयर डिस्टेंस यानी हवाएं की दूरी से मेजरमेंट करके देखा जाए तो ये 100 से 125 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस ट्रैक को दुनिया में वर्ल्ड लेस क्राउडेड कोचेला ट्रैकिंग ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर ट्रैकिंग की तरह क्राउडेड नहीं होता। माउंट कंचनजंगा, जो भारत के 29 राज्य में से 22 नंबर के स्थान लेकर उपस्थित हुआ एक राज्य, सिक्किम के पश्चिम जिला युक्सम गांव से शुरू होता है। युक्सम तक पहुंचने का सबसे नजदीक लोकेशन NJP न्यू जलपाईगुड़ी और बागडोगरा एयरपोर्ट को सबसे नजदीक लोकेशन माना जाता है। फिर यहां से आप लोग शेयर टैक्सी या रिजर्व टैक्सी बुक करके युक्सम तक पहुंच सकते हो, जहां तक पहुंचने का समय 7 घंटे का रहेगा, अप्रोक्सीमेटली ड्राइव टाइम। रानी तारी उडिना जाउना छोरी मलाई बिरानो देशैमा हुन्छु म ताई कालु यहाँ बिरानो देशैमा। एक साल में 2 सीजन होता है, मार्च से लेकर मिडल ऑफ जून तक। ये बरसात होती है, पर इस सीजन में काफी सारी फूलों को देखा जाता है और इस सीजन को बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। दूसरा सीजन आता है सितंबर से लेकर नवंबर तक, ठंड के समय, जहां इतना ठंड होगा कि शायद ही आप लोगों ने इससे पहले कभी ठंड का अनुभव किया हो। पर उन ठंडियों की कमियों को पूरा करेगा खुला आसमान। सवाल के जवाब में जहां आपकी मुलाकात होगा अपने आप से। आमतौर पर इस ट्रैकिंग को 5 से 8 दिन में कंप्लीट किया जाता है, जो 105 किलोमीटर का होता है अप एंड डाउन। युक्सम के एलिवेशन है 1700 मीटर पर, जहां से ट्रैकिंग का डे 1 शुरू होता है। इस 5 से 8 दिन के ट्रैकिंग ट्रेल में आप लोगों को कोई भी कैंप में चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। सैटेलाइट फोन को यूज करना स्ट्रिक्टली प्रबंधित है, तो प्रिपरेशन में पहले से ही होना बेहतर होगा। कुछ कैंप से कॉल नेटवर्क रेयरली अवेलेबल होते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन वेदर। अपने ट्रैकिंग बैग में कुछ इंपॉर्टेंट गियर जरूर रखें, जिसका मेंशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। पहले ही दिन में घने जंगलों के बीचों बीच से चलकर छोटे बड़े झरने को पार करते हुए आप लोग पहुंच जाओगे साचिन कैंप 1, जहां तक पहुंचने का समय 5 से 6 घंटे का लगता है। साचिन युक्सम से 7 किलोमीटर की दूरी में स्थित है
और 1700 से 2600 मीटर के एलिवेशन के अंदर पड़ता है, जहां पहुंचने के बाद आपका स्वागत करेगा वहां बने ट्रैकिंग हट और आप लोगों का ट्रैकिंग टीम, जो आप लोगों के पहुंचने के पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। Kusume Rumah, कुसुमे रुमाल। Kusume Rumah. कैंप 2 छोका, जो 2600 मीटर से 3000 मीटर के एलिवेशन के अंदर पड़ता है। साचिन से छोका पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। साचिन और छोका के बीच में एक बेहद प्यारी नदी बहती है, पैरेक्चू। पैरेक्चू रिवर को क्रॉस करने के बाद ट्रैकिंग का असली चढ़ाई शुरू होता है। 2 से 3 घंटे चढ़ाई चढ़कर पार करने के बाद फाइनली आ जाता है एक प्यारा सा टी हॉट बाकिम। बाकिम में चाय पीने के बाद आप लोगों को निकलना होगा छोका के लिए, जो बाकिम से बस 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, और यहां से आप लोगों को और समय 1.5 घंटे का लगेगा। कैंप 3 जोंगरी, जो 3000 से 4000 मीटर के एलिवेशन के अंदर पड़ता है। 80% ट्रैकर का मानना है कि इस दिन ट्रैकिंग का सबसे हार्ड डे रहेगा, क्योंकि इस दिन आपको एक ही दिन में 1000 एलिवेशन को गेन करते हुए छोका से जोंगरी तक पहुंचना होगा, और जोंगरी तक पहुंचने का समय 6 से 7 घंटे का होता है। यहां पे लेके जाएगा लकड़ियों से बना हुआ रास्ता, जो रोडोडेंड्रन ट्रीज के बीचों बीच से बनाया गया है। एक और जरूरी बात, छोका से जोंगरी निकलते समय रास्ते में आप लोगों को कहीं भी पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो छोका से निकलने पहले ही आप लोगों को वाटर बोतल को रिफिल करना होगा। एक और खुशी की बात, रास्ते में चलते वक्त इस दिन आपको स्टेट एनिमल रेड पांडा भी देखने का सौभाग्य मिल सकता है, पर यह डिपेंड करता है कि आप लोग कितने लकी हो। इस दिन छोका से 4 किलोमीटर की दूरी में स्थित एक और टी हट है, फिदांग, और फिदांग से जोंगरी 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है।
फिलहाल मैं फिरांग तक पहुंच चुका हूं और यहाँ पे जो इलाका है वो पूरे बर्फ से ढका हुआ है। और ये जो हमारे एक पागल जैसा इंसान जो इधर उधर चिल्ला रहा है, ये वाला, ये कल चिड़ियाखाना से आया हुआ था। फिदांग में कुछ देर रेस्ट लेने के बाद यहां से शुरू होता है इस दिन का असली चढ़ाई। जो चढ़ाई को चढ़कर पार करना होता है देवराली। यहां पहुंचते पहुंचते आप लोगों को अक्यूट माउंटेन सिकनेस होने की संभावना हो सकती है, जैसे तेजी से सर दर्द होना, वॉमिटिंग शुरू होना, सांसें अचानक फूल जाना। ये सब एएमएस के सिम्टम होता है। शुरू में पैनिक होने से बेहतर है कि आप अपने गाइड को इन्फॉर्म करें और शरीर में ठंडी हवा जाने से रोकें। कुछ देर खड़े रहे, पानी उतना ही पिए जितना जरूरी हो। फिर कैंप में पहुंचने के बाद आप लोगों को एलिवेशन के हिसाब से खाना प्रोवाइड किया जाएगा। देवराली से और 2 घंटे चलने के बाद आ जाता है तीसरे दिन का कैंप जोंगरी, 4000 मीटर के एलिवेशन पर। एक और जरूरी बात सभी ट्रैकर के लिए, कोई भी माउंटेन में कभी भी कुछ भी किसी को भी हो जाता है। एएनएस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। यदि किसी को भी फिजिकली अनवेल फील हो तो सबसे पहले गाइड को इन्फॉर्म करें जो आपके साथ चल रहा होता है, क्योंकि वो गाइड बीएमसी, एएमसी, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करके कहीं फिजिकल ऑपरेशन कर चुका होता है। तो ऐसे में अगर आप गाइड को इन्फॉर्म करेंगे तो गाइड के पास सारी की सारी प्रिकॉशन अवेलेबल होता है। आइटिनरी के हिसाब से डे 4 यानी जोंगरी में रेस्ट या एक्लिमेटाइजेशन कराया जाएगा, लेकिन रेस्ट करने से पहले सुबह 4:30 के आसपास आप लोगों को उठ के ट्रेकिंग इक्विपमेंट्स पहनकर निकलना होगा व्यू पॉइंट के लिए, जो कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और 200 मीटर ऊपर है जोंगरी व्यू पॉइंट। Congratulations all my team and special thank you so much for Raja sir. So मैं अभी यहाँ से सारी पीक के नाम बताने जा रहा हूँ और साथ में सबके सब रेंज के साथ साथ यहाँ पे क्या क्या दिखता है, क्या क्या नहीं दिखता, वो सब बताने जा रहा हूँ। तो फिर मैं शुरुआत दरअसल यहाँ से करूंगा, जहां से आप लोगों को दिखेगा इस दुनिया की ही तीसरी ऊंची शिखर माउंट कंचनजंगा। Again, I will come to the इस प्लानेट का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माने या हिमालय माने माउंट कंचनजंगा हमारी माता, जिसका माउंट पांडे सबसे बड़ा दिख रहा है वो है हमारा माउंट पांडे, जिसका हाइट है 6691 मीटर। माउंट तेंजिंगखांग, जहां हर सीजन में कहीं ट्रैकर एक्सपीडिशन के लिए आया करते हैं। इसके पीछे जो दिख रहा है आपको, ये जो काला के इसके पीछे जो है यहाँ पे, वो है माउंट तेंजिंगखांग, जिसका हाइट है 6010 मीटर। अलग अलग एक्सपीडिशन के लिए आते हैं, उसका है तेंजिंगखांग 6010 मीटर। माउंट काबरूडोम, लेफ्ट साइड पे आना चाहता हूँ, यहाँ पे ये है काबरूडोम। काबरूडोम का हाइट है 6690 मीटर। काबरूडोम ये वाला जो ब्लैक है, सॉरी ब्लैक नहीं, जो लेफ्ट साइड लाइन जैसा है वो है काबरूडोम।
6,690 मीटर। आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी पांडी मत इसमें। ये है 6,691 मीटर और ये है 6,690 मीटर, बस एक ही मीटर के ऊपर नीचे। माउंट ब्लैक काबुर। फिर से ये जो आपको काला वाला जो ऐसा दिख रहा है ना आपको, वो है ब्लैक काबुर। माउंट सोमेल्सो, माउंट सिम्भो। सिक्किम की दूसरी हाईएस्ट व्यू पॉइंट डाफेविर। Only few steps left to reach Dafevir top and viewpoint. You can see here you're at Dafevir viewpoint and 4,652 meter, which is higher than Gochela viewpoint. And then इन्होंने एक फ्लैग लिया हुआ है हाथ में। स्मार्ट सिक्किम के ओनर संजीव लिंबू, मेरे भाई ऑलरेडी अराइविंग हियर with all grove and Dafevir 4,652 meters. बताने से पहले कुछ दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये जो डाफेविर से दिखता है, ये जो जुमले पोखरी दो है, सिक्किम जुमले, और ये ढूंगे पोखरी, एंड देन ये लाम पोखरी है। ये मेरे गेस्ट है ये फिलहाल, और सब लोग आ रहे हैं नीचे नीचे नीचे। एंड प्रीति मैम, टोंग सर, मार्था मैम, वैन सर एंड ऑल। माउंट नॉर्थ काबुल, माउंट साउथ काबुल, ये वही पीक है जो युक्सम से भी नजर आते हैं। साउथ काबरू, ठीक है, साउथ काबरू जिसका हाइट है 7,314 मीटर। 7,314 मीटर। पीछे जाता हूँ फिर से आप लोगों को, वो है आप लोगों को नॉर्थ काबरू, उसका है 7,338 मीटर। और राथोंग पिक। एंड अगेन आप लोग इस तरह पे आइए, ये जो ऐसे दिख रहा है आपको, वो है आपको राथोंग पिक। ये राथोंग पिक वही पीक है जिसका जिक्र ब्लॉकबस्टर मूवी पीके में भी किया गया है। ये क्लिप को जरूर देखिएगा। राथोंग ग्लेशियर का नाम सुना है? जी नहीं। हिमालय में है। ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, वहां से बस में गैंगटॉक, फिर वहां से पद यात्रा। 8 दिन लगेंगे। कंचनजंगा की गोद में भगवान का भव्य मंदिर है। माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI दार्जिलिंग का BMC, AMC और रेस्क्यू कोर्स भी इसी लोकेशन पे कराया जाता है। हमारा जितना भी ट्रेनिंग है, उन्होंने काफी अच्छा ट्रेनिंग किया, जिसमें उन्होंने लैडर क्रॉसिंग सीखा, क्रेबस रेस्क्यू सीखा, और फिक्स रूट में जूमर के साथ कैसे चलना है वो भी सीखा, आइस में कैसे रैपलिंग करना है वो भी सीखा, और आइस क्लाइंबिंग भी। जोंगरी को ट्रैकिंग का मेन जंक्शन कहना शायद ही गलत होगा, क्योंकि यहां से कहीं रूट डिवाइड होकर निकलता है। जोंगरी से उत्तर पश्चिम की तरफ निकलता है HMI बेस की तरफ। एक रूट निकलता है जोंगरी से होते हुए पांडिंग, गोमाथांग, लामपोखरी और नेपाल की तरफ, जो सिंघालीला ट्रैक के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, मैं सिंघालीला ट्रैक के बारे में अगली बार जरूर वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इस बार अगर मैंने सिंघालीला ट्रैक को भी ऐड कर दिया तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। और एक रूट आता है गोचेला की तरफ। ये वही गोचेला जो नॉर्थ ईस्ट में गोचेला ट्रैकिंग ट्रेल के नाम से मशहूर है। जोंगरी से वापस युक्सम तक पहुंचने के लिए आप लोगों को वही रास्ता लेना होगा जो रास्ते चलकर आप लोग युक्सम से जोंगरी तक आए थे। इस ट्रैक को करने का सबसे सही और सेफ तरीका को मैंने पूरे डिटेल में नीचे मेंशन कर दिया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मदद जरूर हुआ होगा। अगली बार मैं सिंघालीला ट्रैक और गोचेला ट्रैकिंग ट्रेल के बारे में जरूर वीडियो लेके आऊंगा, पर आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।